कमजोर मानसिकता वाला जेड बुरी तरह घबराया हुआ था। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था। गंजा आदमी लीडर उसे शांत रहने और ताकत बचाने को कहता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे दिलासा देती है कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात पूरी भी नहीं हो पाती कि जेड कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी जान ही निकल जाती है। अच्छी बात ये थी कि उसके पास सेफ्टी रोप बंधी हुई थी। गंजा आदमी उसे बचाने के लिए ऊपर चढ़ने को कहता है और उसे शांत रहने को बोलता है। मगर जेड का डर इतना ज्यादा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और नीचे जोर जोर से छटपटाने लगा। उसकी इस हरकत से स्टील केबल पर ज्यादा दबाव आ गया जो ज्यादा देर तक नहीं झेल सका। गंजा आदमी बार बार कहता है, हम गिरेंगे नहीं, बस हिलना बंद कर दो। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ये डरावना नजारा देखकर ऊपर खड़ी लड़की भी कुछ नहीं कर पाती। उसी वक्त लीसा और जुआन माओ, घुंघराले बाल वाला दोस्त, आखिरकार नीचे से चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं। हालात जानलेवा थे, इसलिए दोनों बिना एक पल रुके पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मगर तभी रास्ते में जुआन माओ का पैर अचानक एक पुराने जानवर के फंदे ट्रैप में फंस जाता है। तेज दर्द से वो तड़पने लगता है और चलने की ताकत खो देता है। दोनों मिलकर उस फंदे को खोलने की कोशिश करते हैं। एक तरफ लीसा और दूसरी तरफ जुआन माओ खुद। काफी कोशिश के बाद वे एक तरफ से ट्रैप खोलने में कामयाब होते हैं, मगर गलती से वो फंदा पलटकर फिर से जोर से बंद हो जाता है। जुआन माओ फिर से घायल हो गया। बेबस होकर उसे अपनी सेफ्टी रस्सी लीसा को देनी पड़ी ताकि वह पहले बाकी तीनों को ऊपर खींच सके और फिर वापस आकर उसे बचाए। जब नीचे लटकते लोग अब और नहीं सह पा रहे थे, तभी अचानक ऊपर से एक रस्सी नीचे आई। जेड तुरंत रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा और रास्ते में उसने गंजे दोस्त के सिर पर पैर रखकर खुद को ऊपर खींचा। लीसा की मदद से तीनों किसी तरह ऊपर चढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ जुआन माओ की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। इंतजार करते हुए उसने पास में किसी के कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई सूखी टहनी पर पैर रख रहा हो। उसे लगा लीसा वापस आ गई है और वह जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा, पर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक रहस्यमयी ताकत ने उसे जबरदस्ती घसीट लिया। जब लीसा और बाकी लोग वापस लौटे तो जुआन माओ गायब था। वहां सिर्फ एक टूटा हुआ जानवर पकड़ने वाला ट्रैप और खून के निशान बचे थे जो घसीटे जाने के थे। ये देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई। अभी थोड़ी देर पहले ही वे दोनों मिलकर इस ट्रैप को खोल नहीं पा रहे थे और अब वही ट्रैप खुला हुआ वहीं पड़ा था। इससे साफ था कि जुआन माओ के साथ कुछ भयानक हो चुका था। यह देखकर डरपोक जेड घबरा गया और तुरंत वहां से भागने की बात करने लगा, लेकिन तभी छोटी बहन मेई ने उसे डांटकर रोका।